हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ ज्योग्राफी की सिलेबस को डिस्कस करूंगी। जिस तरह से लास्ट क्लास में हम लोगों ने हिस्ट्री के सिलेबस को जाना था और आज हम लोग ज्योग्राफी के सिलेबस को जानेंगे। ज्योग्राफी के सिलेबस को जानना या फिर किसी भी सब्जेक्ट के सिलेबस को जानना इम्पॉर्टेंट इस वजह से है ताकि हम ये समझ सके कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ज्योग्राफी की सिलेबस की अगर हम लोग बात करें तो ज्योग्राफी को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज फिजिकल ज्योग्राफी, सेकेंड इज इकोनॉमिक ज्योग्राफी, थर्ड इज ह्यूमन ज्योग्राफी, फोर्थ इज इंडियन ज्योग्राफी एंड लास्ट वन इज वर्ल्ड ज्योग्राफी। अगर हम लोग एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग इन 4 टॉपिक के सिलेबस को जानते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, किन किन टॉपिक को डिस्कस करेंगे ये देखते हैं। तो फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे जियोमॉर्फोलॉजी को। अब ये जियोमॉर्फोलॉजी क्या होता है? तो जियोमॉर्फोलॉजी जो होता है, लफ्ज़ जो है हम लोगों का जियो, ये जो वर्ड है जियो का मतलब क्या समझ में आ रहा है? जियो का मतलब होता है अर्थ यानी, और मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है डिस्क्राइब करना। ओके, तो ज़मीन यानी अर्थ किस तरीके से है बना है या फिर अर्थ किस तरीके से है, इसको हम लोग जानेंगे। जियोमॉर्फोलॉजी के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ द अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रॉक्स, फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग, वॉल्केनोस एंड अर्थक्वेक, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, वेदरिंग, लैंडफॉर्म्स फॉर्म बाय फ्लूवियल, एरियल एंड ग्लेशियर एक्शन। ओके स्टूडेंट्स, जियोमॉर्फोलॉजी के इस टॉपिक में हम लोग इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अब जियोमॉर्फोलॉजी के बाद फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोग कौन से टॉपिक को पढ़ते हैं? तो देखिए, फिजिकल ज्योग्राफी का जो सेकंड टॉपिक है वो है क्लाइमेटोलॉजी। ओके, क्लाइमेटोलॉजी में हम लोग क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए इसमें कौन कौन सा टॉपिक आता है। इसमें आता है एटमॉस्फेयर, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन, टेम्परेचर, प्रेशर बेल्ट्स ऑफ द अर्थ, विंड सिस्टम, clouds and types of rainfall, cyclones and anticyclones, major climatic types। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए हम लोगों ने अभी क्लाइमेटोलॉजी के बारे में जान लिया, जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में जान लिया। अब क्या बच गया? ओशियन। अब हम लोग ओशियनोग्राफी, ठीक है, जो फिजिकल ज्योग्राफी का थर्ड पार्ट है जिसको हम लोग पढ़ते हैं, वो क्या होता है? वो है आपका ओशियनोग्राफी। से हम लोग अर्थ के सरफेस में देखते हैं या फिर अर्थ के अंदर देखते हैं, उसका स्ट्रक्चर जानते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। इसी तरीके से ओशियन के अंदर भी बहुत सारे राज छुपे हैं जिसको हम लोग जानते हैं और पढ़ते हैं। इसमें हम लोग कौन कौन से टॉपिक को जानते हैं? तो देखिए, ओशियनोग्राफी के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे ओशियन रिलीफ, टेम्परेचर एंड सैलिनिटी, ओशियन डिपॉजिट्स, ओशियन करेंट्स, एल नीनो एंड ला नीना, वेव्स एंड टाइड्स। ओके, अब फिजिकल ज्योग्राफी का जो फोर्थ पॉइंट है वो है बायोजियोग्राफी। ठीक है, अब बायोजियोग्राफी में हम लोग कौन कौन से टॉपिक को पढ़ते हैं? हम लोग पढ़ते हैं सॉइल, ओरिजिन एंड टाइप्स, मेजर बायोमास ऑफ द वर्ल्ड, इकोसिस्टम, food chain, okay, and last one is environmental degradation and conservation। okay students, ये है ज्योग्राफी के नेक्स्ट सिलेबस की तरफ। तो देखिए वो क्या है। अब हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को देखते हैं। इंडियन ज्योग्राफी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के बेसिक चीज़ों को पहले हम लोग जानेंगे, जैसे लोकेशन, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, टाइम जोन, एक्सेट्रा। ओके, उसके बाद इंडिया की नेबर कंट्रीज कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट स्टेट्स कौन कौन से हैं, स्टेट्स जो है उसका पोजीशन क्या है। ओके, और साथ ही साथ स्टेट्स जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज जो है वो शेयर करते हैं, इंटरनेशनल बाउंड्रीज के साथ जुड़े हुए हैं, इसको हम लोग जानेंगे। अब आइए इंडियन ज्योग्राफी के सेकेंड टॉपिक की तरफ। तो इंडियन ज्योग्राफी का सेकेंड टॉपिक है फिजिकल फीचर।
अब देखिए इस फिजिकल फीचर के अंदर क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग, द हिमालयास, हिमालय के बारे में, हिमालय में कैसा जोग्राफिकल फॉर्मेशन हुआ है, इसका क्लाइमेट कैसा है, वेजिटेशन कैसा है, सॉइल कैसा है वहाँ का बायोडाइवर्सिटी कैसा है, वहाँ का फिजियोग्राफिकल डिवीजन कौन सा है, वहाँ पे कौन कौन से मेजर पासेस, और भी बहुत सारे सिग्निफिकेंस और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंस को इसको जानेंगे। सेकंड हम लोग पढ़ते हैं द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन। ओके, इसमें भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें भी हम लोग सेम चीज़ पढ़ेंगे कि उसका जियोग्राफिकल फॉर्मेशन क्या है, उसका फिजियोग्राफिक डिवीज़न क्या है, उसके क्लाइमेट कैसे है, उसका वेजिटेशन कैसा है, उसका सॉइल कैसा है, उसका बायोडाइवर्सिटी कैसा है और इसकी इंपॉर्टेंस। ओके, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पेनिनसुला प्लेटू को पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ेंगे जियोग्राफिकल फॉर्मेशन, सेंट्रल हाईलैंड, डेक्कन प्लेटू, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट्स को पढ़ेंगे। इंडियन डिजर्ट में हम लोगों का एक ही इंडियन डिजर्ट है, उसी को हम लोग पढ़ेंगे। एंड लास्ट वन हम लोग क्या पढ़ेंगे, लास्ट वन हम लोग कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड, जो इंडिया में जितने भी आइलैंड्स उसको बोलते हैं, जो चारों तरफ से आपका पानी से घिरा होता है, वाटर बॉडी से घिरा होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट इंडियन ज्योग्राफी का थर्ड टॉपिक कौन सा है, इंडियन ज्योग्राफी का थर्ड टॉपिक है रिवर सिस्टम। इंडिया का रिवर सिस्टम कैसा है, कौन सा परमानेंट है, कौन सा टेम्पररी है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए इसमें हम लोग कौन कौन सा टॉपिक को कवर अप करेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे हिमालय रिवर्स, पेनिनसुलर रिवर्स, रिवर बेसन, रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, मेजर डैम्स, उसके बाद वेस्ट फ्लोइंग एंड ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, एंड लास्ट वन इज इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स। ओके, अब हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के 4 पॉइंट्स में पढ़ेंगे वहाँ के इंडिया के क्लाइमेट के बारे में, हमारा इंडिया का क्लाइमेट कैसा है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे मॉनसून के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम लोग एल नीनो ला नीना के बारे में भी पढ़ेंगे। फिर इंडिया का सीजन कैसा है, फिर इंडिया में साइक्लोन्स जो है वो कैसे आते हैं उसको पढ़ेंगे। 9 फिफ्थ पॉइंट में पढ़ेंगे हम लोग इंडिया के मिनरल्स एंड इंडस्ट्रीज के बारे में। अब देखिए हर जगह मिनरल जो होता है वो आपका इक्वल नहीं होता है, कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा पाया जाता है। तो मिनरल का डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ये इंडस्ट्री से मिनरल कहाँ कहाँ है उसके लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि इंडिया हमारा एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो हम लोग एग्रीकल्चर को कैसे छोड़ सकते हैं। तो हमारा 6 पॉइंट जो है इंडियन ज्योग्राफी का है वो है एग्रीकल्चर। इसमें हम लोग इंडिया के एग्रीकल्चर को पढ़ेंगे। अब इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, लैंड यूटिलाइजेशन, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ग्रीन रिवॉल्यूशन, सॉइल्स एंड क्रॉप्स, लैंड रिफॉर्म्स, एनिमल हस्बेंड्री एंड गवर्नमेंट स्कीम्स। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी का 7 पॉइंट है नेचुरल वेजिटेशन एंड फाउना। तो देखिए जिस तरीके से मिनरल्स जो है वो हर जगह इक्वल नहीं है, इसी तरीके से नेचुरल वेजिटेशन का भी डिस्ट्रीब्यूशन वो हर जगह इक्वल नहीं है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क एक्सेट्रा, एंड रेड लिस्टेड स्पीसीज। अब ये रेड लिस्टेड स्पीसीज क्या है मैं थोड़ा बता दूं, वो स्पीसीज जिनके लाइफ जो है थोड़ा रिस्क में है। ओके, इसमें हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, उन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, उन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया का इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है इसको हम लोग इस टॉपिक में कवर करते हैं। तो देखिए इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, पावर एंड एनर्जी सेक्टर के बारे में, कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज के बारे में, एनर्जी एंड एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में। ओके, एंड इंडियन ज्योग्राफी का लास्ट एंड एट द एंड टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इंडिया का डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर कैसा है और रिसेंट सेंसस के मुताबिक इंडिया का पॉपुलेशन कितना है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग आते हैं अपने ज्योग्राफी के सिलेबस के थर्ड टॉपिक ह्यूमन ज्योग्राफी की तरफ। ओके, ह्यूमन ज्योग्राफी के सिलेबस में हम लोग कौन पढ़ते हैं, देखिए ह्यूमन ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ेंगे मैन एंड एनवायरनमेंट, पॉपुलेशन, ट्राइब्स, माइग्रेशन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में। ओके, पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोग सेटलमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, अर्बनाइजेशन के बारे में, फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स एंड मिलियन के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, एंड नाउ लास्ट बट द लीस्ट इज वर्ल्ड ज्योग्राफी। ओके, वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी में मेजर नेचुरल रीजनल ज्योग्राफी ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज की ज्योग्राफी को हम लोग जानेंगे, रीजनल ज्योग्राफी ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, जो डेवलप
एंड डेवलपिंग में क्या डिफरेंस है? डेवलप मतलब जो डेवलप हो चुके, जो तरक्की कर चुके हैं, जिन जिन कंट्री ने तरक्की कर लिया है, डेवलप कर लिया है, उसके ज्योग्राफी को पढ़ेंगे इस वर्ल्ड ज्योग्राफी में। और साथ ही साथ जो कंट्री अभी डेवलपिंग कर रहे हैं, अभी तरक्की कर रहे हैं, उसके ज्योग्राफी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, किसमें? वर्ल्ड ज्योग्राफी में। नाउ लास्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे? रीजनल ज्योग्राफी ऑफ साउथ एशिया। साउथ एशिया में कौन कौन से कंट्रीज आती है, उसका ज्योग्राफिकल कंडीशन कैसा है, इसको हम लोग पढ़ेंगे, इंडिया को छोड़कर, क्योंकि हम लोग इंडिया को एकदम अलग से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ ज्योग्राफी के सिलेबस को समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई होगी ज्योग्राफी के सिलेबस को समझने में, तो आप मुझे नीचे कमेंट करना, मैं इसका आंसर ज़रूर दूंगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के जानकारी हासिल करते रहे, पढ़ते रहे। अल्लाह हाफिज़।